मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त एनडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे बीच कुलदीप जैन जी उपस्थित है। और जैसे कि आज चर्च को लेकर क्या विवाद हुआ है इसके बारे में जानकारी जी। वीरेंद्र पांडे, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, फतेहपुर का रहने वाला हूं जी। मैं कई बार ऐसा घटना घटी है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जगह जगह अपनी गाड़ियों से सेवा के नाम पर धर्मांतरण का काम, चिकित्सा का धोखा दे करके धर्मांतरण का काम करती हैं। अभी आज की तिथि में हरिहरगंज चौकी के ठीक सामने पुलिस के नाक के नीचे जिस प्रकार से हरिहरगंज पर एक पुराना चर्च है, वहां पर प्रार्थना करने के स्थान पर बड़ी मात्रा में मिशन अस्पताल पर हिंदू हमारे महिलाएं, बच्चे मरीज के रूप में वहां पर आते हैं और उनको ठीक न होने का ये गफलत में डालते हैं कि तुम ठीक नहीं होगे जब तक प्रभु यीशु के शरण में नहीं आओगे। ये बात कह करके उनको चर्च ले जाया जाता है और वहाँ का जो पानी है वो पिलाया जाता है और पानी में मेडिसिन, हाई एंटीबायोटिक और हाई पेन किलर दवाएं डाल करके उनको पिलाया जाता है, जिससे उनका दर्द, कमर का दर्द हो या कोई भी दर्द हो, ठीक होता है। और उनका ये कहना रहता है कि प्रभु यीशु का ये जल है और इसके माध्यम से होता है और आप लोग प्रभु यीशु की शरण में आ जाइए, तभी आपका कल्याण हो जाएगा। और इसको इस गफलत में डाल करके भोली भाली हिंदू समाज के जो हमारे ग्रामीण अंचल के अशिक्षित समाज है, बड़ी मात्रा में उनको हिंदू से ईसाई बनाने का षड्यंत्र आज रचा जा रहा था। जो बड़ी मात्रा में हिंदू समाज के लोगों से बातचीत हुई, बातचीत में बताया उन्होंने कि हमको नौकरी देने की बात कहते हैं, जो नौजवान है वो कहता नौकरी देने की बात कहते हैं, और जो बीमार हमारी महिलाएं हैं, हमारी वृद्धजन हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, प्रभु यीशु के शरण में आइए और अपने घर से जो भी भगवान के देवी देवता अपने हिंदू के मानने वाले हैं उनको आप विसर्जित करिए, उनमें कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रभु का चित्र लगाइए, उनकी पूजा करिए, उनकी इबादत करिए। और ये अब नहीं चलने पाएगा। विश्व हिंदू परिषद सहित संपूर्ण हिंदू संगठन और हिंदू समाज के हमारे जो युवा साथी हैं वो अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह षड्यंत्र ईसाई मिशनरियों का नहीं चलने दिया जाएगा। फतेहपुर की कड़ी में जैसे ट्रुथ मिशन जैसे जो अपने विद्यालय हैं, उनकी रविवार के दिन या अन्य अवकाश के दिन में उनकी गाड़ियों का उपयोग होता है। जिला प्रशासन को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन विद्यालयों की पूरी निगरानी हो कि ये विद्यालय आखिर अपनी विद्यालयों की गाड़ियाँ किस उद्देश्य के लिए इनको देते हैं। और चर्च पर जब तक कल जिलाधिकारी महोदया से बातचीत होगी, ये चर्च युवा साथी हैं वो अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह षड्यंत्र ईसाई मिशनरियों का नहीं चलने दिया जाएगा। फतेहपुर की कड़ी में जैसे ट्रुथ मिशन जैसे जो अपने विद्यालय हैं, उनकी रविवार के दिन या अन्य अवकाश के दिन में उनकी गाड़ियों का उपयोग होता है। जिला प्रशासन को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन विद्यालयों की पूरी निगरानी हो कि ये विद्यालय आखिर अपनी विद्यालयों की गाड़ियाँ किस उद्देश्य के लिए इनको देते हैं। और चर्च पर जब तक कल जिलाधिकारी महोदया से बातचीत होगी, यह चर्च प्रभु यीशु की प्रार्थना का है या हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का स्थान है, इसकी जांच हो और इसका नक्शा से लेकर के इसकी जमीन की चर्चा हो, पूरी तरह से इसकी जांच हो। और जब तक ऐसा संपूर्ण जांच पूरी नहीं हो जाती है, इसको सीज कर दिया जाए। अन्यथा फतेहपुर जैसे शांतिप्रिय दो राष्ट्रीय स्तर की नदियों के मध्य का अमन चैन से रहने वाला ये हमारा फतेहपुर जिला, ऐसे अधर्मी शक्तियां अगर इसे बड़ी मात्रा में धर्मांतरण करने का कार्य नहीं रोका गया प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से धार्मिक उन्माद बड़ी मात्रा में फैल सकता है। इसलिए चर्च को सीज किया जाए और यहाँ का जो प्रमुख रूप से पादरी है इसको भी जेल में डाला जाए। ऐसे कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोग जो हैं जो पूरे फतेहपुर जिले पर धर्मांतरित कराने का कार्य करते हैं, उनके साथ महिलाएं भी हैं जो भोली भाली हिंदू समाज की जनता को स्वास्थ्य और सेवा के नाम पर धर्मांतरित करने का कार्य कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से इनका मुकाबला करेंगे और सड़कों पर बैठेंगे और जहां मिलेंगे वहां पर इनको पकड़ेंगे। अब फतेहपुर में एक भी हिंदू को धर्मांतरित करने से हम निश्चित रूप से रोकेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमको इस प्रशासन जानकर भी अनजान बना रहता है, क्या कारण है? प्रशासन ढीला ढवाली करता है, नज़रअंदाज करता है कि मामला सब ठीक हो जाए, ठीक है, हमारी नौकरी बची रहे, हमारा स्थानांतरण ना हो, हमारा डिमोशन ना हो। क्योंकि ये जो चर्च का जो मामला है ये काफ़ी पुराना चल रहा है और प्रशासन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, इसका क्या मामला है? प्रशासन आज भी अगर हमारा हिंदू समाज बड़ी मात्रा में चर्च के गेट के सामने प्रदर्शन न करता तो आज भी उचित कार्रवाई नहीं होती।
ये निश्चित रूप से था, परंतु हिंदू समाज का नौजवान अपने धर्म के विषय में जागरूक हो गया है। अब कोई भी हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा संकल्प लेकर के ऐसे चर्च के सामने सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है। तब जाकर के प्रशासन ने सक्रियता पूर्वक दिखाते हुए लगभग आज 58 से 59 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो संपूर्ण किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? अभी तो ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तहरीर दी गई है। हमारे पास इसके FIR की कॉपी आएगी, तब जाकर के इस पर स्पष्ट होगा कौन कौन सी धाराएं लगा रहे हैं। और ये फतेहपुर ये हब है, मिशन अस्पताल इस चीज़ का हब है, जो फतेहपुर शहर नहीं होती। ये निश्चित रूप से था, परंतु हिंदू समाज का नौजवान अपने धर्म के विषय में जागरूक हो गया है। अब कोई भी हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा संकल्प लेकर के ऐसे चर्च के सामने सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है। तब जाकर के प्रशासन ने सक्रियता पूर्वक दिखाते हुए लगभग आज 58 से 59 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो संपूर्ण किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? अभी तो ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि तहरीर दी गई है। हमारे पास इसके FIR की कॉपी आएगी, तब जाकर के इस पर स्पष्ट होगा कौन कौन सी धाराएं लगा रहे हैं। और ये फतेहपुर ये हब है, मिशन अस्पताल इस चीज़ का हब है, जो फतेहपुर सहित हमारे आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भी यही के ईसाई मिशनरियों के लोग जाते हैं और धर्मांतरित कराने का कार्य करते हैं। जैसे बांदा है, उन्नाव चार्ज वगैरह भी लेते हैं क्या ये लोग? ये देखिए पैसे का लालच देते हैं। जिस गांव में कुछ धार्मिक टाइप के या कुछ लमंग टाइप के लोग होते हैं, उनका महीने में सैलरी बांधते हैं, जिससे कि आप उनका विरोध ना करें। उसी तरह से जो गरीब हैं, भोली भाली जनता है, उनको भी ये सामान देते हैं, अन्न देते हैं, जैसे सोलर लाइट देते हैं, बकरी देते हैं, कंबल देते हैं, यहाँ तक कि उनको बड़ी मात्रा में पैसा देते हैं। जबकि ये निश्चित नितांत प्रतिबंधित है कि लालच दे करके, डरा करके, धमका करके आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांव-गांव जा करके ये धर्म परिवर्तन का ये खेल बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। जहाँ पर एक भी ईसाई नहीं है, उस गांव में चर्च है। हरिहरगंज में एक भी ईसाई नहीं है, मगर वहाँ पर चर्च है। ये नहीं होना चाहिए। जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होता है कि किसके द्वारा संचालित हो रहा, तब तक हम कल जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे। हम सारे लोग जाएंगे बड़ी मात्रा में और चर्च को सीज करने की बात कहेंगे। और कितनी महिलाएं आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है या कितने पुरुषों से? अभी टोटल 58-59 पुरुष और महिला मिलाकर के हैं। जो कोई सरकारी नौकरी भी करता है, लेकिन वो रविवार के दिन जाता है और गांव के लोगों को, भोली भाली जनता को, गांव के लोगों को बरगला करके चर्च बुलाने का कार्य करता है। मेन इसका मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, मास्टरमाइंड में तो पादरी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मिशन अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, जो आज श्रीमान जी पकड़े भी गए हैं, प्रबंधक हैं और वहाँ के डॉक्टर हैं, और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित जो अपने इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य, और इसके अलावा विदेश से भी लोग आते हैं और बड़ी मात्रा में केरला के भी लोग यहाँ पर आ करके धर्मांतरित करने का, जब उनको पकड़ा जाता है, उन पर मुकदमा होता है, उनका पर्दाफाश होता है, तो चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद दूसरी टीम आती है, वो धर्मांतरित करने का प्रयास करती है। वीरेंद्र पांडे, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।